इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। रोहन! तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किसके लिए क्या बोल रहे हो रोहन। अपने होश और आवाज को तुम पूरी तरह खो चुके हो। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोला हूं। मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको हाथ उठाना है तो आप बेशक उठाइए, मारिए मुझे आप, लेकिन ये जुबान आज बंद नहीं होगी। हमेशा चुप रहा मैं, कुछ भी नहीं बोला मैंने। आज के बाद अगर किसी ने भी गजल के खिलाफ एक और अल्फाज कहा तो अच्छा नहीं होगा। बेचारी गजल पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसे हमेशा नीचे दिखाया जाता है। आज पता चला मुझे कि बार बार बेइज्जती होने पर कैसा महसूस होता है। अम्मी, आज तक सब लोगों ने आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाया, और मैंने इन सब की बातों में आके आपको अनसुना किया। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं पहले कभी आपका दर्द नहीं समझ पाया। अपनी माँ और मोहब्बत की इज्जत करना मैंने आपसे ही सीखा है दर भाई। अगर बड़ी अम्मी और दुआ भाभी के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो आप सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना, तो मैं भी नहीं सुन सकता। भाई बेहतर होगा कि आप दुआ भाभी को लेकर कमरे में चले जाएं। कुछ भी बके जा रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चिल्लाओ मत। बड़े भाई हो ना रूहान के, गलती करे तो इसे डांट सकते हो तुम, जरूरत पड़े तो तमाचा भी मार सकते हो, लेकिन इस वक्त रूहान गलत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों गलत हो। लेकिन अम्मी, दुआ भाभी झूठ नहीं बोल रही है, वो सच कह रही है। मैंने खुद देखा है अम्मी। तुम ही बची थी इस तमाशे को बढ़ावा देने के लिए। बस अब कोई बहस नहीं होगी। अब जाओ सब लोग, निकलो यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बात समझ। कहा है दू, कोई बहस नहीं चाहिए। साफ अल्फाजों में कहा, बस खत्म करो ये बात। अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ तुम। मुझे पूरा यकीन है कि गजल ने ही दादी अम्मी के साथ कुछ किया है, पर क्या? हाय मेरी सदके, हाय मेरी जान, तेरे हुस्न के जलवों पर मेरी जिंदगी कुर्बान। वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया तुमने। खुदा पाक की कसम,
इस दिन का ख्वाब सोते जागते देखा था मैंने। आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं 20 सालों में कर नहीं सकी। आज पहली बार दुआ की बोलती बंद हो गई। आज पहली बार हैदर के मुंह में लफ्ज खत्म हो गए। आज पहली बार मेरा बेटा मेरे लिए डट कर खड़ा रहा। उस दुआ के मुकाबले ये मेरी पहली जीत का ऐलान है। बीस साल का जिहाद आज एक ही दिन में पूरा हो गया। ये मेरे लिए तारीखी दिन है। मैं तो फूल ही नहीं समा पा रही हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। अरे गुलनाज बेगम, बस 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 बस। गुलनाज बेगम, अपने दिल पर काबू रखो। इतनी छोटी छोटी बातों पर उछलने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत सारी खुशियां आनी बाकी है, बहुत सारे मौके मिलने बाकी हैं जब दूसरों के माथे पर शिकन और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। अभी तो सबसे बड़ा दिन आना बाकी है, सबसे बड़ी खुशी मिलना बाकी है। तो तुम ना कि अपने नोट संभाल के रखो और उस दिन उछालना जिस दिन मेरा और हैदर का निकाह होगा। अभी तो मैंने सिर्फ पहली दरार डाली है। उस दिन का इंतजार करो जब ये दरार खाई बन जाएगी। दुआ के चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखकर तो मुझे यकीन हो गया गजल कि वो दिन दूर नहीं है जब इस घर में दुआ की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुमने उस बुढ़िया पर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि उसने पलक झपकाना ही बंद कर दिया? हालात चाहे जो भी हो, तहजीब का दामन इस घर में किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। आप देख रही थी कि रूहान दुआ से किस तरीके से बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था उसके साथ। शायद वो ये भूल गया कि वो रिश्ते में और उम्र में दोनों दुआ से कितना छोटा है। इंसान बड़ा अपने रवैये से और तजुर्बे से होता है हैदू, उम्र से नहीं। छोटों की नजर में अपनी इज्जत बरकरार रखने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने में दुआ पूरी तरह से नाकामयाब रही है। वो बार बार वही गलती करती रही जिसकी वजह से उसकी अहमियत को ठेस पहुंची है। वरना दुआ का इस खानदान में एक रुतबा था, लेकिन आज वो रूहान की नजरों में हमेशा के लिए गिर गई है। बर्दाश्त की भी हद होती है हैदू। दुआ बार बार उसकी मोहब्बत को सबके सामने जलील करती रही। कब तक वो बर्दाश्त करता? खैर हैदू, आजकल दुआ मेरी बातें तो मानती नहीं है। तुम कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी कही सुन ले और समझाओ उसे, वरना वो अपने साथ साथ इस खानदान की खुशियों को भी बर्बाद कर देगी। बेशक दुआ ने इस घर के लिए और घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर मैं नहीं चाहती कि दुआ दो भाइयों के बीच में दरार की वजह बने। उसकी वजह से अगर इस घर में दीवार उठी तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये आप कह रही हैं? न जाने आपका दिल किसने बदल दिया अम्मी। दुआ सिर्फ और सिर्फ इस खानदान की खुशियां चाहती है और कुछ नहीं। पर इस तरह हर किसी का दिल दुखाकर, तकलीफ देकर? हमारी पीठ हमें कभी दिखाई नहीं देती है हैदू। तुम्हारे अब्बू पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन क्या किया उन्होंने? गुलनाज को मेरी सौत बनाकर इस घर में लेकर आए, मेरे भरोसे का खून किया, जिसकी मैयत पर मैं आज तक आंसू बहा रही हूं।